हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी किरण की न्यू सीरीज़, जिसमें हम सिनोनिम्स जितने भी इस बुक में दिए हुए हैं, तकरीबन इस बुक में दिए हुए हैं 689 समथिंग, मतलब 700 के करीब इसमें सिनोनिम्स दिए हुए हैं। तो उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और मैं आपको इन वर्ड्स के मतलब ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा कि इन्हें याद कैसे करना है, जिससे आप इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो वर्ड है वो है ऑबनॉक्शियस। ऑबनॉक्शियस का मतलब होता है डिस्गस्टिंग। अब फ्रेंड्स इसे याद कैसे करना है। अब ऑबनॉक्शियस में आपको ये जो नॉक्स को पकड़ना है, आपको नॉक्स नॉक्स से आपको याद रखना है नोस। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा किसी किसी मतलब जो कोई कोई लोग रहते हैं, उनकी नाक हमेशा बहती रहती है, रनिंग नोस जिसे बोला जाता है। तो उनकी नाक हमेशा बहती रहती है, कभी कभार इतनी बहती है कि मतलब आपको देख के ही ख़राब लगता है। मतलब कि आप खड़े हैं और सामने वाले की नाक बह रही है तो आपको ऑब्वियसली बहुत ख़राब लगेगा। तो आप क्या बोलेंगे? वाट आर डिस्गस्टिंग बोलेंगे आप। ऑब्वियसली आपके मुंह से अपने आप ही निकल जाएगा कि वाट डिस्गस्टिंग, मतलब कितनी घिनौनी बात, मतलब घिनौनी चीज़ है। ऐसा आप रिएक्ट करेंगे। तो इसी चीज़ से आपको याद रखना है। ऑबनॉक्शियस मतलब क्या होता है? डिस्गस्टिंग। अब इसमें डिप्रेसिंग दिया, और डिप्रेसिंग का मतलब उदास, एरोगेंट का मतलब घमंड, फ्लिथी का मतलब होता है बहुत गंदा, कीचड़ मचाओ जैसे, फ्लिथी। फिर अगला है कि कोविनेंट। कोविनेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिससे हम मतलब किसी से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट या कोविनेंट। अब इसे कैसे याद करना है फ्रेंड्स? इसे हमें याद करना है अलग अलग इसे तोड़ के। अब इसे कैसे याद करेंगे? हमें तोड़ना है को, वैन और एंड से। अब आपको इसमें तीन चीज़ें मिल गई। क्या मिल रहा है आपको? वैन, वैन से आपको क्या समझ में आ रहा है? एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है। और एंड से क्या समझ में आ रहा है? चीटी, एक चीटी है। अब आपका क्या हुआ है? आप आपने देखा, आप गाड़ी से जा रहे थे, आपने देखा कि चीटी साइड में है, तो आप उससे क्या कर लेते हो? कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट, कि हम तुमको अपनी वैन में लेके जाएंगे। तो क्या हो गया इसका? कॉन्ट्रैक्ट। को, वैन, एंड। आप इसे याद रखिए तोड़ तोड़ के, को, वैन और एंड। तो एंड के साथ हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम उसको वैन में लेके जाएंगे, मतलब अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे। या हमारा क्या हुआ है? एंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। इसमें केस है। केस का मतलब तो जो केस चलता रहता है आप जनरली जानते होंगे। कूपन, जो हम हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं कूपन्स का। और सेटलमेंट मतलब किसी चीज़ को सेटल करना, किसी मुद्दे को सेटल करना, सेटलमेंट। फिर अगला है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, मतलब आदर। डेफरेंस, ये तो जनरली आपको पता होगा। आप इतनी बार, अगर आप अभी तक तैयारी कर रहे हैं तो डिफरेंस आपको इतनी बार मिल चुका होगा कि आपको याद हो गया होगा कि रिस्पेक्ट को, अगर रिस्पेक्ट का अगर आपने सुना है और उसके अलावा कोई वर्ड है रिस्पेक्ट का, तो वो है डिफरेंस। अब इनडिफरेंस क्या होता है? इनडिफरेंस मतलब कि उदास रहना, उसे इनडिफरेंस बोलते हैं। सिंपैथी, सद्भावना, फ्लैटरी। फ्लैटरी का एक और वर्ड होता है, इसे बोला जाता है काजोल, मतलब चापलूसी या किसी की चाटना, देसी भाषा में बोला जाए तो। फ्लैटरी मतलब काजोल, एक इसका सिनोनिम है काजोल। आगे आएगा, आपको आगे पता चल जाएगा। अगला है एब्रोगेट। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है रिपेल। रिपेल मतलब निरस्त करना। आ ब्रो गेट, एक ब्रो है गेट पे, जिसे आपने क्या कर दिया? मना कर दिया या निरस्त कर दिया, उसको अंदर घुसने नहीं दिया गेट से। निरस्त कर देना, इसका मतलब होता है आ ब्रो गेट। मतलब आप पूरा ऐसे याद करने की कोशिश मत कीजिए, उसे तोड़ तोड़ के याद कीजिए। जैसे आ ब्रो गेट, इस हमने इसे तोड़ दिया, आ ब्रो गेट। अब आसानी से एक ब्रो है आपका जो गेट पे है, लेकिन आपने उसको अंदर आने से मना कर दिया, रिपेल कर दिया आपने से, ठीक है। जिस तरीके से आप उसे याद कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म होता है। डिसमिस मतलब बर्खास्त कर देना होता है। डिले मतलब देरी करना होता है, ठीक है। होप सो फ्रेंड्स आपको ये याद हो रहे होंगे। मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक्स से आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप एक दो बार भी इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है इंटरप्रेट।
अब इंटरप्रेट क्या होता है? इंटरप्रेट इंटरप्रेट बोला, इंटरप्रेट। अब इंटरप्रेट क्या होता है? इंटरप्रेट का मतलब होता है फियरलेस। अब इसे कैसे याद करोगे आप? अब इन इसे तोड़ लिया, उसके बाद आपने ट्रैप को तोड़ दिया, और आईडी। अब क्या है फ्रेंड? आपकी आईडी। आईडी मतलब क्या होता है? आपकी पहचान। पहचान क्या है? ट्रैप। ट्रैप से क्या रखोगे? ट्रैप मतलब जाल। आपकी आईडी है वो किसी जाल में है। इन ट्रैप आईडी, इन ट्रैप आईडी। अब वो जाल में है, तो आप क्या निडर होके उस आईडी को लेके आओगे, या तो आप निडर होके अपनी पहचान को बचाए रखोगे। ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपकी जो पहचान है वो ट्रैप में है, मतलब कोई उसको मतलब फंसा रहा है आपको, तो आप फियरलेस मतलब बिना डरे हुए अपने आप को सच्चा साबित करोगे। तो इसका यही मतलब है फियरलेस इन ट्रैप आईडी। मतलब शब्दों को तोड़ तोड़ के याद कीजिए फ्रेंड्स। अब क्या होता है कि हम बहुत सारी मीनिंग्स याद कर लेते हैं, लेकिन पेपर में हमें स्ट्राइक ही नहीं होती कि हमने क्या याद किया था। और अगर हम इस तरीके से याद करें, मतलब आप एक दो बार पढ़ोगे पेपर में आपको, चलो पेपर में जैसे आ गया अब इंट्रेपिड, ठीक है, और आपने बैठे आप सोच रहे हैं मैंने क्या पढ़ा था, लेकिन आप जैसे ही इसको तोड़ोगे पेपर में बैठे बैठे कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखोगे, फिर से तोड़ोगे, मैंने क्या पढ़ा था? इंट्रेपिड। मतलब हम बहुत तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, जैसे हम धीरे से पढ़ते हैं इंट्रेपिड, मतलब जनरली ऐसा होता है कि हम धीरे धीरे सोचते हैं, मतलब क्या पढ़ा था 10 बार सोचते हैं, फिर जैसे ही आप इसे तोड़ोगे इंट्रैप आईडी, इन ट्रैप आईडी जैसे ही आपने इसे तोड़ा, वैसे ही समझ में आ गया क्या था कि आईडी थी वो आपकी ट्रैप में थी, तो उसे आपको बिना डरे हुए लेके आना था, या आपको बिना डरे अपनी पहचान बनानी थी। तो बस इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। फियरलेस इसका मतलब हो जाता है डिटरमेंट, मतलब जो अपने काम को प्रति ईमानदार रहता है, बहुत अच्छे से करता है। एम्बिशियस, उदारता। टॉकेटिव, टॉकेटिव टॉकेटिव का एक और मतलब होता है गर्रुलस। ये भी एक सिनोनिम है जो आगे आएगा, तो आप इसे याद रखिएगा। टॉकेटिव मतलब वो जो बहुत बातूनी हो, जैसे कि हमारे हर फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप में होता है, वो बहुत बात करता है, तो उसे बोलते हैं गर्रुलस या टॉकेटिव। अगला है 6 ग्रैंडियर। अब क्या करना है फ्रेंड्स? तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे? ग्रैंड और ईयर। ईयर ग्रैंड मतलब आपने किसी को ग्रैंड पार्टी दी है, इस तरीके से। तो ग्रैंड पार्टी दी है मतलब खुशी की बात है। मैग्निफिकेंस, ये हो जाएगा शानदार, इसे बोला जाता है। शानदार को एक और बोलते हैं, लिख लीजिएगा, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मतलब शानदार। एडमायर, एडमायर पता होगा। बाकी सब क्या जनरली ऐसे शब्द हैं इसमें, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट होगा तो मैं आपको खुद बता दूंगा। अगला है इसमें इंसेप्शन। अब इंसेप्शन को देख के आपको एक मूवी ही याद आ गई होगी, इंसेप्शन। वो हीरो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मतलब इंसेप्शन वाले हीरो का क्या नाम था, नाम ही मतलब स्लिप हो गया। अब इंसेप्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स ओरिजिन। अब ओरिजिन और आपको यहाँ पर बिगनिंग दिख रहा होगा, कई लोगों को ओरिजिन और बिगनिंग एक जैसा लगता है, लेकिन फ्रेंड्स ओरिजिन और बिगनिंग अलग अलग होता है। बिगनिंग होता है जो आप शुरुआत करते हो किसी चीज़ की, हर चीज़ की मतलब आप शुरुआत कर सकते हो। और ओरिजिन होता है उत्पत्ति। जैसे आपने सुना होगा कि अर्थ इज़ ओरिजिनेटेड इतने से इतने बिलियंस ईयर्स एगो, मतलब बहुत साल पहले अर्थ की उत्पत्ति हुई थी। अब दोबारा तो अर्थ उत्पत्ति होगी नहीं जब तक ख़त्म नहीं होगा, इसलिए ओरिजिन होता है वो एक बार किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, और जो वैगनिंग होती है वो बार बार होती है। बार बार आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, जैसे आप सोचते हो कि आज से मैं पढ़ूंगा, आज से आप शुरुआत करते हो वैगनिंग, मतलब चालू करते हो काम को, उसे वैगनिंग बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका डिफरेंस ज़रूर याद रखिएगा, नहीं तो आप इंसेप्शन आपको पता तो रहेगा कि शुरुआत है, लेकिन आप वैगनिंग पे टिक कर दोगे कहीं पर, ठीक है। तो ओरिजिन है इसका, इनिशियल शुरुआती, और इनिशिएटिव लेना किसी चीज़ को करने की मतलब सोचना, ठीक है फ्रेंड। इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब ओरिजिन। अगला है कोलोजल। अब कोलोजल क्या करना है आपको? वही तोड़ना है शब्दों को, को, लोस और ऑल। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? लॉस है और ऑल है, मतलब इसे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत सारा लॉस हो गया। अब आपको, आप बोलते ही आपके मुंह में क्या आ रहा है? बहुत सारा लॉस हो गया। अब बहुत सारा को क्या बोलते हैं? एनॉर्मस। एनॉर्मस मतलब विशाल, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, ऐसा बोल सकते हैं इसे, एनॉर्मस। अब विगरस होता है ज़ोर शोरों से, ज़ोर शोरों से कोई पार्टी चलती है, कोई ढोल बजाता रहता है, उसको विगरस बोल देंगे। एनॉर्मस होता है बहुत सारा।
ठीक है, एनर्जेटिक पता ही है, फेमस पता ही है आपको। तो आपको क्या करना है, शब्द को तोड़ना है। जैसे ही आपने शब्द को तोड़ा आपको वैसे ही पता चल गया। आपने तोड़ा कोलोजल, लॉस और ऑल, मतलब बहुत सारा लॉस हो गया मेरा, बहुत सारा बोल दिया, एनॉर्मस, बस ऐसे टिक किया, आगे बढ़े। मतलब अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे बहुत टाइम लग रहा है। जैसे ही आप मतलब ये सब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आपने पढ़ा कोलोजल और लॉस आ गया, लॉस मतलब बहुत सारा, बस ऐसे शब्दों को ऐसे नहीं बिल्कुल आपको याद करना है, कोलोजल कोलोजल बोलते जा रहे हैं, बस रटा 2-4 दिन बाद भूल गए, ऐसा नहीं। याद कर रहे हैं तो याद रहना चाहिए, मतलब एटलीस्ट इतना याद रहना चाहिए कि पेपर में हमने कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन देखा और हम उसे टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है पजल। पैराडॉक्स, अब पैराडॉक्स आपने देखा होगा मिस्र में बहुत से वो जो ऐसे टाइप ट्रायंगल शेप में स्ट्रक्चर रहता होगा, ऐसा ट्रायंगल सा स्ट्रक्चर रहता है, आपने देखी होगी मम्मीज़ वगैरह ऐसे मूवीज़ में, तो उन्हीं को क्या बोलता है, पैराडॉक्स। वो क्या रहता है, बहुत पजल जैसा रहता है, आपको अगर आपने देखा हो तो बहुत पजल जैसा रहता है। तो पैराडॉक्स आप वहाँ से याद रखिएगा कि पैराडॉक्स मतलब पजल। अब पैराडाइस, कोई तो पढ़ के ये टिक कर देगा, अरे पैरा इसमें भी है, पैरा इसमें भी है, चलो पैरा पैरा दोस्त दोस्त हो गए तो चलो इस पर टिक कर दिया। ऐसा नहीं है, पैराडाइस मतलब एक तरह से जन्नत बोलते हैं ना, पैराडाइस प्लेस, ऐसे जन्नत। क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन करना, चैलेंज, किसी को चुनौती देना। तो पैराडॉक्स क्या हो जाएगा, पजल। फिर अगला है प्रो लाइफ रेट। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने बताया था क्या करना है आपको, सिंपली बस शब्दों को तोड़ना है। जैसा आपने तोड़ा प्रो, लाइफ और रेट। अब लाइफ आपको पता होगा कि क्या होती है, लाइफ एक बार जब प्रोड्यूस हो गई तो अपने आप को क्या करेगी, दोबारा रिप्रोड्यूस करेगी। लाइफ एक बार प्रोड्यूस हो गई तो अपने आप को क्या करेगी, वो रिप्रोड्यूस करेगी। तो रिप्रोड्यूस कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ, लाइफ और रेट। लाइफ किस रेट पर रिप्रोड्यूस होती है, ये आपको हमें मतलब आप हमेशा इस तरीके से याद रखोगे इसको। और तो है नहीं, प्रोग्रेशन मतलब आगे बढ़ना, स्टिपुलेट और प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब रोकना। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हो। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हम डेली फ्रेंड्स मतलब 10 क्वेश्चन इसमें से लेंगे, उसे समझेंगे। मतलब आप भी डेली का 10 वर्ड मीनिंग याद करने का ऐसा टास्क रखिएगा, जिससे आपके धीरे धीरे करके ये चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार हम इसका जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहला था हमारा ऑबनॉक्सियस। ऑबनॉक्सियस से क्या था, हम किसी की नोज देखेंगे वो बह रही है तो हम क्या बोलेंगे, वाटर डिस्गस्टिंग, तो इसका डिस्गस्टिंग हो गया ऑबनॉक्सियस का। अगला है कोविनेंट। अब कोविनेंट क्या है, अब इसे तोड़ा हमने, को वेन एंट। अब को भी एंड से एंट आया, एंड से हमारा क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम उसको क्या में अपनी बैन में लेके जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कैसा माहौल चल रहा है, हर जगह एम्बुलेंस, हमारे तो सामने से इतनी एम्बुलेंस आती है कि क्या ही हो। इसलिए फ्रेंड्स अपने घरों में अभी सेफ भी रहें, सेफ रहें और अपने मतलब पढ़ाई करते रहें, क्योंकि यहाँ तो दिन भर एम्बुलेंस की आवाज़ आती रहती है। मैं इस जगह रहता हूँ। चलो हम अपना रिवीजन कर रहे थे, जो भी हो उसे सेफ रखना। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या पढ़ा था हमने, डिफरेंस मतलब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। अगला है एब्रोगेट। अब एक ब्रो आपके गेट पे आया, उसको मतलब उसे आपने कर दिया, रोक दिया, उसको निरस्त कर दिया, अंदर नहीं जाएगा तू, मतलब रिपील। और अगला है इंट्रैप आईडी। मतलब मैंने अब मुझे ऐसे याद हो गया, मैं मतलब उसे इंट्रैपिड नहीं पढ़ता हूँ, इंट्रैप आईडी ही पढ़ता हूँ, कि मुझे ऐसे ही याद हो गया ये इंट्रैप आईडी। मतलब आपकी आईडी खतरे में है, फियरलेस, तो आप फियरलेस हो जाओगे। मतलब उसको अपने डेली रूटीन में ला देना। जैसे अब मुझे इंट्रैपिड में नहीं बोल पाता हूँ, मैंने इंट्रैप आईडी पढ़ पाता हूँ मैं उसको। अगला क्वेश्चन है ग्रैंडयर। ग्रैंडयर मतलब आपने ग्रैंड पार्टी दी है, योर ग्रैंड, तो मैग्निफिकेंस। अगला क्वेश्चन है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, ओरिजिन। फिर अगला क्वेश्चन है एट क्लोजल। लॉस को उठाना है, लॉस क्या होता है आपको, बहुत सारा, एनॉर्मस। अगला क्वेश्चन है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स पजल। और 10वां है प्रो लाइफ रेट। लाइफ किस रेट पे रिप्रोड्यूस होती है, ये आपको बोलते ही इसका आंसर आ जाएगा। लाइफ और रेट को लग किया तो लाइफ किस रेट पे रिप्रोड्यूस होती है, वो सीधा चेकआउट कर देना। तो फ्रेंड्स आज हमने किए 10 तक, और कल दोबारा हम 10 तक करेंगे। तो डेली हमारा ये 10 तक सीरीज़, जैसे मैं नाम देता हूँ, तो 10 तक सीरीज़ का हम डेली कंटिन्यू करेंगे। इस तरह आपके धीरे धीरे करते कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये मत सोचिएगा कि मतलब 10 करने से क्या ही होगा,
मैं बताता हूँ फ्रेंड, आप 10 करने से क्या होगा, डेली 10 करोगे और 30 दिन के लिए करोगे तो 300 हो जाएंगे फ्रेंड। तो कुछ ना करने से अच्छा 10 क्वेश्चन आप एटलीस्ट करते हैं तो आपका धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। चलो आज से हमने 10 चालू किए हैं, कल हम उसे धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। जब धीरे धीरे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली धीरे धीरे इसे 20 लेके जाऊंगा, फिर हम एक एक दिन में 50 करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह धीरे धीरे हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। तो आप भी वीडियो पर सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।